कम से कम आज गर्मी नहीं है। तो आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ खास बातें आपसे करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ आते वक्त सोच रही थी कि क्या कहूँ। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि जब मेरी पहले शादी हुई थी शुरू में, तो मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे। तो उनका ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट का काम था, उसका सामान यहाँ मिलता था। तो मैं उनके साथ तुर्कमान गेट की गलियों में घूमी हूँ, अपनी सिक्योरिटी को छोड़ देती थी, तुर्कमान गेट में जाती थी कांच का पोत खरीदने के लिए। वहाँ की गलियों को जानती हूँ। वहाँ से रिक्शा लेके मैं किनारी बाज़ार जाती थी। किनारी बाज़ार में झालर मिलते थे अलग तरह के, तो वो खरीदने जाती थी, और फिर वहाँ से सदर बाज़ार जाती थी पैकिंग का सामान खरीदने के लिए। तो काफ़ी घूमी हूँ मैं इस पूरे इलाके में। यहाँ की जामा मस्जिद की चिकन फ्राई भी खाई है, बिरयानी भी खाई है, पराठे वाली गली में पराठे भी खाए हैं। और मुझे याद है उस समय बच्चे छोटे छोटे थे, तो यहाँ सीताराम बाजार में जो रामलीला लगती है, वहाँ पे मैं उनको रामलीला के लिए भी ले जाती थी। और ख़ास वहाँ क्यों ले जाती थी? क्योंकि मेरी जो दादी जी इंदिरा जी थी, वो हमको ले जाती थी जब हम छोटे थे। और मुझे एक बात याद है उस समय की, कि उस रामलीला में सब धर्म के लोग आते थे। सिर्फ आते नहीं थे, उसमें भाग भी लेते थे। मुझे याद है कि कभी कभी जो रोल करते थे रामलीला में, एक्टिंग करते थे, वो भी हर मजहब के लोग होते थे। तो एक मिली जुली एक अलग संस्कृति हमेशा रही है यहाँ, सदियों से रही है। सब प्यार से रहे हैं। और ख़ास तौर से मैंने ये बात देखी जब मैं यहाँ काम के लिए आती थी कि कितनी मेहनत करते हैं लोग। यहाँ की गलियों में जो छोटी छोटी दुकानें थी, जो अपना जुगाड़ करके की तेलंगाना की हमारी कांग्रेस की सरकार 10 लाख तक मुफ्त इलाज करा रही है। हिमाचल में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मिलता है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जो सरकारें हैं, उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक स्कीम निकाली है कि घर बैठे उनका इलाज होता है। ये सब काम हो रहे हैं आज हमारे देश में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए कांग्रेस आपके लिए भी दिल्ली में भी कुछ गारंटी लेके आई है। ध्यान से सुनिए और मेरे कहने से मत इस विश्वास करिए। विश्वास इस आधार पे करिए कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, वहां ऐसी स्कीमें आज चल रही हैं, लागू हैं। तो एक स्कीम है प्यारी दीदी योजना। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। दूसरी है जीवन रक्षा योजना, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा, सरकार करवाएगी। युवा उड़ान योजना, युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, उसमें 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप का मतलब कि आपको हुनर सिखाने के लिए और आपके हुनर का इस्तेमाल करने के लिए एक नौकरी कहिए एक तरह की उसको, लेकिन उसको अप्रेंटिसशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 1 साल की होती है। तो आप नौकरी करते करते सीखेंगे भी, आपको हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे भी, और उसके बाद उस हुनर को लेकर आप अच्छी मजबूत नौकरी अपने लिए या अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। फ्री बिजली की योजना, जिससे 300 यूनिट बिजली आपको फ्री में मिलेगी। और महंगाई मुक्ति योजना, जिसमें फ्री में राशन का किट मिलेगा और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। ये सब कांग्रेस की गारंटी है आपके लिए। अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं, आप कैसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कैसी पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप अपने देश के भविष्य के लिए क्या निर्णय लेने जाएंगे। यहाँ पे आपके उम्मीदवार मुदित अग्रवाल जी हैं, मुझे बता रहे थे
कि यहाँ मजनू के टीले में भी काम किया है मैंने। वहाँ एक आश्रम होता था जहाँ पे जो लोग सड़क पे छोड़े जाते थे उनको उठा के लाते थे और उनकी देखभाल करते थे। मैं वहाँ काम करती थी मजनू के टीले में काफ़ी समय से। तो ये बता रहे थे मुझे कि वहाँ एक जगह है, खैबर पास नाम है उसका, वहाँ दशकों से जो लोग रह रहे थे उनको निकाल दिया गया। ना आम आदमी पार्टी के नेता है, ना भाजपा के नेता है। इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने उनके संघर्ष में साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे। इसलिए पहचानिए कि आपके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ऐसे नेता हैं जो आप दोहराए ना जाए उनके जीवन में। इसलिए आप चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों, कि कहीं पे जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, अपना भविष्य बनाएं, बड़े होकर आपको भी मदद करें, आपकी देखभाल करें। यही हम सब चाहते हैं, चाहे किसी भी कोई भी परिस्थितियों में हो हम। आजकल आपके बच्चों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं, वो भी अलग हैं। एक जमाना था, हम छोटे थे, 2 चॉकलेट मिला करते थे दुकानों में, एक 5 स्टार, एक एक्लेयर। आज क्या क्या नहीं मिल रहा है। खिलौने की दुकान एक होती थी, उसमें 1-2 गुड़ियां मिल जाती थी। आज कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे फोन मांग रहे हैं आपसे, कह रहे कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, भाई वो वाले जूते चाहिए हमें जो उस दुकान में है, महंगे वाले। तो आपके बच्चों की भी आकांक्षाएं जो है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी बदली हैं और बदलनी चाहिए। इसी को तरक्की कहते हैं कि हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं बढ़ती चली जाएं और हम किसी न किसी तरह से इनको पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अकेले नहीं कर सकते ना, अकेले नहीं कर सकते। सरकार की मदद की जरूरत है, सहायता, समर्थन की जरूरत है। रोजगार बनाता कौन है? रोजगार 2-3 जगह से आते थे पहले। एक तो खेती से आते थे, अब आप शहर में रहते हैं तो खेती से शहर में तो आएंगे नहीं। छोटी दुकानें, छोटे बिजनेस रोजगार दिलवाते थे। जिस तरह से मैंने अपने पति के बारे में बात की कि एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग यहाँ आकर कांच के मोती खरीदते थे, झालर खरीदते थे। तो जो छोटा बिजनेस वो करते थे, उससे यहाँ पे भी दुकानदारों की थोड़ी सी कमाई हो जाती। वो दूसरों को फिर लगाते थे और रोजगार देते थे कि भाई तुम मोती बना के लाओ, हम बेचेंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता था। तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस है, वो हमेशा रोजगार देने वाला होता है, हुनर को पहचानने वाला होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पीएसयू थे, नेहरू जी को बड़ी गालियां देते हैं, लेकिन ये पीएसयू जिनको हम कहते हैं, जो सरकार की कंपनियां थी, जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसमें पेंशन अच्छा मिलता था, वो सब लगभग सब कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी ने बनवाए। और उससे नौकरी की गारंटी मिलती थी, रोजगार की गारंटी मिलती थी। कि आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं यहाँ, कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था एक बार ये हो जाएगा तो स्थायी नौकरी मिलेगी, जीवन भर के लिए हम सेट हो जाएंगे। आज सरकारी पीएसयू जो है, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पकड़ा दिए इन्होंने। लैटरल एंट्री से सबको ठेके पे लगा रहे हैं उसमें। वहां की नौकरियां, रोजगार भी स्थायी नहीं रही।